वेलकम टू माय चैनल और मैं हूँ ललिता मनहास। तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ हमारे जम्मू में पंजीरी, जिसे हम लोग आम तौर पे कहते हैं, वो कैसे बनती है। लेकिन जम्मू में इसे सुंड बोलते हैं और ये बनाना बहुत ही आसान है। लेकिन हाँ, इसमें हम लोग ना तो सूजी का इस्तेमाल करते हैं ना ही आटे का, केवल ड्राई फ्रूट और चीनी से बनकर ये तैयार होती है। आप चाहें तो इसमें बादाम बिना छीले डाल सकते हैं, लेकिन मैंने छील के डाले हैं। और मैंने कैसे छीले हैं तो चलिए देख लेते हैं पूरा प्रोसेस। मैंने ले लिए हैं 1 कटोरी बादाम और इसे हम छीलेंगे। छीलने के लिए सबसे पहले हम कर लेंगे पानी को खूब सारा गरम, बॉईल अच्छी तरह से कर लेंगे और उसमें डाल देंगे बादाम और इसे ढककर 15 मिनट के करीब रख देंगे। उसके बाद ये बादाम जो है फूल चुके हैं, ज़रा सा प्रेस करेंगे तो बहुत आराम से निकल जाएगा। वैसे तो आप इसे ओवरनाइट भी सोक करके इस तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, बादाम अंदर तक ज़्यादा भीग जाते हैं और फिर हमें इसको ड्राई भी करना है, क्योंकि हम इसको पंजीरी में डालेंगे। तो अगर ये इसको ड्राई नहीं करेंगे तो इसकी शेल्फ़ लाइफ जो है पंजीरी की वो कम हो जाएगी, तो बादाम ख़राब होने का भी डर है। तो बस इस तरह से हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो बादाम आराम से निकल जाएंगे और अंदर तक भीगेंगे भी नहीं, क्योंकि हीट जो है अभी हमने बहुत जल्दी निकाल लिया है, सिर्फ बादाम के छिलकों तक लगी है। अब देखिए, इसे छीलते हुए हमने मोटे साइड ऊपर को रखनी है और अंगूठे को थोड़ा सा प्रेस करते हुए ऊपर को ले जाना है। तो ऐसे करने से बहुत आसानी से बादाम जो है छिलके से अलग हो जाता है। बस इसी तरह से सारे बादाम हम छील लेंगे और उसके बाद अगर आप चाहें तो इसको चाकू से 2 टुकड़ों में कर सकते हो। तो सारे बादाम इस तरह से करके हम इसे 1 या 2 दिन की पहले धूप लगा लेंगे। बादाम अच्छी तरह से सुखा लेंगे पंजीरी बनाने से पहले। हम वैसे इसे सुंड कहते हैं, सुंड नहीं कहते हैं, सुंड कहते हैं डोगरी में। सुंड तो हो गया इसका हिंदी वर्जन। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। सुंड बनाने के लिए आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो वो आप ले सकते हैं। कम ज़्यादा, जो ज़्यादा अच्छा लगता है उसकी क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, जो कम अच्छा लगता है उसकी क्वांटिटी कम कर दीजिए। यहाँ मैंने ले लिया है 1 कटोरी से थोड़े से कम सूखे नारियल, जिन्हें मैंने बहुत बारीक काटा है। बहुत बारीक इसलिए काटा है क्योंकि फिर बच्चे जो हैं अगर मोटा टुकड़ा हो तो खुश होकर नहीं खाते हैं नारियल को। और उसके बाद मैंने ले लिया है बादाम, जो कि मैंने आपको पहले दिखा ही दिया है उसे मैंने कैसे छीला है। और इसे सुखाना बहुत ज़रूरी है और इसे मैंने 2 टुकड़ों में काट लिया है। और ज़रूरी नहीं है छीलना, आप बिना छीले भी इसे डाल सकते हैं। और अगर छीलें, अगर सुखाएं, गीला करें तो इसे अच्छी तरह से सुखा लें। उसके बाद मैंने ले लिए हैं काजू। काजू मैंने थोड़े से 1 कटोरी से कम लिए हैं, क्योंकि मुझे लगता है इसमें फ़ैट की मात्रा ज़्यादा होती है, मोटापा या कोलेस्ट्रॉल वगैरह ज़्यादा होता है। उसके बाद मैंने ले लिए हैं ये छुहारे, जो कि ड्राई डेट्स होते हैं और ये बहुत हार्ड होते हैं। ये भी मैं आपको दिखा दूँगी कैसे इनको तोड़ना है। और साथ में ले ली है मैंने 1 कटोरी से थोड़ी सी कम किशमिश, और ये है 4 मगज़ आप ले सकते हैं। मेरे पास तरबूज के बीज हैं तो मैंने वो ले लिए हैं। आप चाहें तो इसमें खरबूजे, पम्पकिन के बीज भी ऐड कर सकते हैं। और साथ ही ले लिया है ये गोंद के खाने वाला है, चिपकाने वाला नहीं है। और ये भी मैंने आधी कटोरी लिया है। साथ में ले ली है आधी कटोरी खसखस की, और चीनी ले ली है मैंने। अगर आपकी चीनी बहुत मोटी है तो उसे दरदरा सा पीस लें, और अगर बारीक है तो उसे बिना पीसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी आप अपने हिसाब से, जितनी आपको पसंद हो मीठा, उस हिसाब से डालेंगे। और हमारी जो सुंड को बाइंडिंग मिलेगी वो चीनी और खसखस से ही मिलेगी। और साथ ही हमें चाहिए देसी घी। हमें देसी घी उतना ही चाहिए जिसमें कि हम अपने ड्राई फ्रूट जो हैं वो फ्राई कर सकें, और देसी घी का ही इस्तेमाल करें, बटर या तेल का नहीं। और साथ में ही हमें चाहिए थोड़ी सी सौंठ, ड्राई जिंजर पाउडर, जिसे डोगरी में सुंड बोलते हैं। ये थोड़ी सी डलती है लेकिन फ्लेवर इसका इतना अच्छा आता है, यही जैसे मेन पार्ट होता है इसका। और इसको कह सकते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ मैंने छुहारे कैसे तोड़े हैं। तो उसके लिए आप इस तरह से, जो भी आपके पास ओखली या कुछ भी है, उसमें इस तरह से डाल के आप 1-2 बार इसको ठोकेंगे तो ये टूट जाएगा। मैं वैसे बेलन से करती हूँ, इससे बहुत आसानी से हो जाता है। 1 या 2 बार इस तरह से मारिए तो ये अलग हो जाएगा, बीज इससे अलग हो जाएंगे। और इस तरह से हाथ से तोड़ के इसके ऊपर का डंठल जहाँ होता है, टोपी सी जैसी होती है, वो अलग कर दीजिए, बीज अलग कर दीजिए। और उसके बाद चाकू या हाथ से इसी तरह से तोड़ लीजिए।
तो बहुत आसान है, इसको भिगो के मत काटिएगा। कुछ लोग भिगो के काटते हैं, उससे क्या होगा कि आपके सुंड की शेल्फ लाइफ जो है वो कम हो जाएगी। और चलिए उसके बाद हम कर लेते हैं और प्रिपरेशन। आपने फ्राई करने से पहले तैयार करनी है एक परात या कोई बड़ा सा बर्तन, जिसमें आप फ्राई करके ड्राई फ्रूट डालते जाएंगे और उसके नीचे आपने डाल देनी है शुगर। आप पहले शुगर डालेंगे, उसके बाद जो भी ड्राई फ्रूट रोस्ट करते जाएंगे, फ्राई करते जाएंगे, वो इसमें डालते जाएंगे। मैंने बहुत कम डाली है, आपने जितने अपनी टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। जब कम भी डाल लेंगे तो बाद में और मिक्स कर लेना। तो मैं एक्चुअली बिना शुगर के बनाना चाह रही थी, क्योंकि हमारे घर में शुगर खाने वाला कोई नहीं है। तो आपको दिखाने के लिए मैंने डाल दी है और फिर से मैंने थोड़ी सी निकाल दी है, बिल्कुल थोड़ा सा रहने दी है शुगर इसमें। और अब हम कर लेते हैं, चलिए अपने ड्राई फ्रूट्स को फ्राई और सुंड बनाना तैयार शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में हम घी को गरम कर लेंगे और घी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अगर कम पड़ जाएगा तो हम बाद में और डाल लेंगे। घी गरम हो जाए तो हम इसमें फ्राई करेंगे सबसे पहले गोंद को, और गोंद को हम एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करेंगे। और ध्यान रखना है इसको मीडियम फ्लेम पे तब तक आपने फ्राई करना है जब तक ये अच्छी तरह से फूल कर पक नहीं जाते हैं। जब तक आप सेटिस्फाइड ना हो कि आपका गोंद बहुत अच्छी तरह से पक चुका है, तब तक आप इसको चीनी में मत मिलाइएगा। निकाल लीजिए, इसे खा के टेस्ट कर लीजिए। अगर आपको लगे कि हाँ गोंद अच्छी तरह से पक गया है, तभी शुगर में मिलाइए, नहीं तो आपके सारा ड्राई फ्रूट ख़राब हो जाएगा। क्योंकि ये अंडरडन रहेगा तो दांतों में चिपकेगा और इसका बिल्कुल भी स्वाद नहीं आएगा। इस तरह से सारे हम थोड़ा थोड़ा करके गोंद को फ्राई कर लेंगे। और मैंने इसको 3 बार में फ्राई कर लिया है। और इसको फिर अच्छी तरह से टेस्ट कर लें डालने से पहले। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो उसे और फ्राई कर लें। और उसके बाद इस तरह से जो हमने बर्तन में चीनी रखी थी उसमें डाल दीजिए और मिक्स कर दीजिए। गर्मा गर्म जब चीनी में ये मिक्स करेंगे हम ड्राई फ्रूट, तो चीनी इसमें कोट हो जाएगी और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। उसके बाद जो हमने बादाम हैं वो ले लिए हैं, इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। लेकिन ध्यान रहे हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का सा इसमें सुनहरापन आने लगे तो हम इसको निकाल लेंगे। इनको हमें जलाना नहीं है। और ये भी हम डाल देंगे जो हमने जिसमें चीनी डाल के रखी थी बर्तन में। उसके बाद काजू फ्राई कर लेंगे, एक एक करके इसी तरह से हम फ्राई करते जाएंगे। घी थोड़ा सा काला हो गया है क्योंकि हमने जो गोंद फ्राई किया था उसकी वजह से हो गया है, कोई बात नहीं। लेकिन इसका असर बिल्कुल भी हमारे सोंठ में या पंजीरी में नहीं होगा। ये भी देखिए काजू भी हमारे हल्के से गोल्डन कलर के होने लगे तो हमने निकाल दिया है। ज़्यादा गर्म फ्राई कर देंगे तो कड़वा टेस्ट आ जाएगा। इसे भी हमने डाल दिया है शुगर में और जो भी हमने फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट हैं, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते चले जाएंगे। उसके बाद अगला हम और फ्राई कर लेते हैं किशमिश। और किशमिश को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये अच्छी तरह से फूल ना जाए। और फ्लेम जो है मैंने बिल्कुल स्लो रखा है, सिम पे है, बिल्कुल भी हाई पे मत करिए। और इस तरह से हमारी किशमिश अच्छी तरह से फूल गई है। इसे भी मैंने निकाल लिया है और इसे भी हम डाल देंगे हमारे फ्राइड ड्राई फ्रूट में और इसे भी मिक्स कर लेंगे। और बाकी हम इसमें कर लेते हैं अभी जो कोकोनट है हमारा। कोकोनट बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है, इसका खास ध्यान रखना है आपने, जलना नहीं चाहिए, ये बहुत जल्दी जलने लगेगा। तो और साथ में हमने इसको काटा भी बहुत बारीक है, तो इसलिए और ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो बारीक काटने से क्या होता है, बच्चों के मुंह में जब आता है तो उनका जो खाने का टेस्ट है वो ख़राब नहीं लगता उन्हें। क्योंकि बचपन में कई तरह के कुछ बच्चों को, कई तरह के नहीं, कुछ बच्चों को इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। खासकर मुझे अपना पता है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब अच्छा लगने लगा है। तो इस तरह से हमने इसे भी फ्राई कर लिया है। और देखिए मैंने इसको बिल्कुल भी डार्क साइड पे नहीं होने दिया है। और इसे भी हम डाल लेंगे हमारे जो हमने ड्राई फ्रूट फ्राई करके रखे हैं उसमें, और अच्छी तरह से मिक्स करते चले जाएंगे। मैंने चीनी कम डाली है इसलिए आपको दिख नहीं रही है, लेकिन आप चीनी इसमें अपना जितना खाना है उसके हिसाब से डालिए तो बहुत अच्छी तरह से ये बाइंड होता चला जाएगा। तो अब देखिए कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा घी और, क्योंकि घी ख़त्म हो गया है कढ़ाई में। और हम अब फ्राई कर लेंगे छुहारे।
इन्हें भी हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, सारे ड्राई फ्रूट्स को हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, केवल थोड़ा सा रंग उनका चेंज होने लगे, सुनहरा सा होने लगे तो निकाल लेना है। यहाँ छुहारे भी हमारे देखिए फ्राई हो गए हैं, अब हम इन्हें भी निकाल लेंगे। इसी तरह से हमने सारे ड्राई फ्रूट जितने भी हैं हमारे, हमने उन्हें इस तरह से फ्राई कर लेना है। इसे भी हम मिक्स कर देंगे हमारे फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट के साथ। और अब मैं थोड़ा सा घी और डाल दूंगी जो बचा हुआ है कटोरी में, और जितना घी मैंने लिया था वो सारा यूज़ हो गया है। अब हम कर लेंगे खसखस को फ्राई, और खसखस फ्राई करते हुए हमें कम घी का ही इस्तेमाल करना है, नहीं तो घी में से निकालना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप इस तरह से बना रहे हैं और आपकी कढ़ाई में ज़्यादा घी बच गया है तो घी को थोड़ा कम कर लीजिए और उसके बाद इसको फ्राई करिए, ताकि हमें इसको छान के निकालना ना पड़े घी में से। अब हम इसे थोड़ा सा भून लेंगे, हाफ डन हो जाएगा तो फिर हम इसमें डाल देंगे मगज़ जो हमारे पास हैं, तरबूज के बीज, और जो भी बीज आप इस्तेमाल करें वो। और हमने इसको तब तक भूनना है जब तक ये अच्छी तरह से पक ना जाए और इनमें से चटकने की आवाज़ें ना आने लग जाएं। हल्के फ्लेम पे ही, लो फ्लेम पे हम इसे भूनते रहेंगे और लगातार चलाते रहना है। और साथ ही इस पॉइंट पे हम डाल देंगे सौंठ। सौंठ अपने पसंद से, आप जितना आपको स्ट्रॉन्ग चाहिए सौंठ का टेस्ट उस हिसाब से डालिए। यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून डाला है, आप इससे थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। लेकिन हाँ, बच्चों ने अगर खाना हो तो थोड़ा सा कम ही रखें, क्योंकि इसका थोड़ा स्ट्रॉन्ग टेस्ट होता है तो हो सकता है बच्चों को उतना पसंद ना आए। अब इसके जब चटकने की आवाज़ें आने लगेंगी और थोड़ा सा सुनहरी रंग हो जाएगा तो हम इसे निकाल लेंगे। तो लीजिए, ये भी हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे डायरेक्ट डाल देंगे अपने ड्राई फ्रूट में जो हमने फ्राई करके रखा है। तो लीजिए, हमारी सुंड देखो कितना आसान है बनाना, तैयार है। सुंड बोलते हैं हम लोग इसे। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगे कि चीनी कम है, आप इस पॉइंट पे भी चीनी डाल सकते हैं और अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। टेस्ट करने के बाद और डाल लीजिए। और मैंने यहाँ पे थोड़ी सी चीनी डाली थी, तो थोड़ी चीनी मैं और डाल दूंगी इसके ऊपर से अभी। और लेकिन बाद में मैंने ये सारी चीनी जितनी मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, मैंने सारी ही डाल दी थी, क्योंकि बहुत ही फीका सा लग रहा था मुझे। तो मैंने ये लगभग 1 कटोरी के करीब इसमें चीनी डाल दी थी। आप चाहें तो इसमें 1.5 से 2 कटोरी तक डाल सकते हैं, और ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो थोड़ा सा और डाल सकते हैं। तो अपने स्वाद अनुसार आप चीनी इसमें मिक्स करिए, और हमारी टेस्टी सी सर्दियों में सेहतमंद पंजीरी जिसे कहते हैं बनकर तैयार है।